Top 3 must-have indicators for beginner traders, and it is not RSI, MACD, moving average and all. एंड मैं बिगनर्स कह ही रहा हूँ, मेरे को 5 साल हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए, बट मैं इन 3 इंडिकेटर्स के बिना अपनी ट्रेडिंग नहीं कर सकता. दीज आर एडवांस इंडिकेटर्स, बट आपको अपनी बिगिनिंग फेज से ही इन इंडिकेटर्स को यूज करना स्टार्ट करना चाहिए. एंड इट डजेंट मैटर इफ यू आर अ स्कैल्पर, इंट्राडे ट्रेडर और अ स्विंग ट्रेडर, दीज इंडिकेटर्स विल वर्क इन एवरी टाइम फ्रेम. एंड हम सिर्फ इंडिकेटर्स के नाम ही नहीं, बल्कि आपको कौन सी सेटिंग्स यूज करनी है, क्या लॉजिक है उस इंडिकेटर के पीछे, एंड कब आपको उन्हें यूज करना चाहिए. हम ये तीनों चीजें सीखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट इंडिकेटर. The first indicator is Keltner channels. It looks like a Bollinger Band, but it is not. सबसे पहले समझते हैं कि Keltner channels measure क्या करते हैं. As you can see, there are two bands, upper band, lower band, and midline. But how is it different from Bollinger Bands? बॉलिंजर बैंड अपनी कैलकुलेशन करता है स्टैंडर्ड डिविएशन से. तो जब स्टॉक वॉलेटाइल होता है या फिर बहुत कंसोलिडेटेड फेज में होता है एंड उसके बाद अगर कोई रैपिड मूव आता है, तो बॉलिंजर बैंड आपको सही रीडिंग नहीं देता, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन की वजह से बॉलिंजर बैंड स्टॉक की वॉलिटिलिटी मेजर नहीं कर पाता. एंड दैट्स व्हाई केल्टनर चैनल्स आर बेटर, बिकॉज इट कैलकुलेट्स द वैल्यू फ्रॉम एवरेज टू रेंज. एंड एवरेज टू रेंज की वजह से जब स्टॉक वॉलेटाइल होता है तो बैंड्स अपने आप वॉलिटिलिटी को एडजस्ट कर लेते हैं. इस वजह से आपको मोर एक्यूरेट रीडिंग्स मिलती है. नेक्स्ट चलते हैं सेटिंग्स पर, क्योंकि हमें डिफॉल्ट सेटिंग्स यूज नहीं करनी. आप सेटिंग्स पर जाओगे, अब लेंथ 20 है, आपको 22 करनी है, मल्टीप्लायर 2 है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको मल्टीप्लायर 3 करना है. एंड आपको ATR लेंथ भी 22 करनी है, बेसिकली स्टॉक की मंथली रेंज. देन यू हिट ओके. अब आप देख सकते हो कि बैंड्स थोड़े एक्सपेंड हो गए और स्मूथ हो गए. अब आते हैं आपको कैसे इससे रीड करना है एंड यूज करना है. केल्टनर चैनल्स आर बेस्ट टू फाइंड रिवर्सल ट्रेड्स, क्योंकि इसमें स्टॉक की वॉलिटिलिटी भी मेजर होती है. तो इस वजह से जब स्टॉक एक्सट्रीम लेवल्स पर होता है तो वहां से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है. तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको हायर टाइम फ्रेम पर केल्टनर चैनल प्लेस करने हैं. जब हायर टाइम फ्रेम पर स्टॉक एक्सपेंडेड है, आप लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हो रिवर्सल ट्रेड करने के लिए, बिकॉज यू नो द बिगर पिक्चर. तो आप जब इंट्राडे पे शिफ्ट होते हो तो आपको बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मिलते हैं. मैं ट्रेड लॉजिक पे अभी डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल सेटअप्स पे वीडियो बना रखी है, जिसमें केल्टनर चैनल ही मैंने यूज करा है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट दिस वीडियो. लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड इंडिकेटर, द OG इंडिकेटर. आपने इस इंडिकेटर के बारे में सुना भी होगा, विच इज VWAP, बेसिकली वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस. जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए VWAP सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, बिकॉज जब भी प्राइस VWAP के क्लोज आता है वो अपनी पोजीशंस मार्केट में प्लेस करते हैं टू गेट द बेस्ट प्राइस पॉसिबल. एंड एज एन रिटेल ट्रेडर्स हमें VWAP से इंस्टीट्यूशन पोजीशंस का पता लगता है, बेसिकली बिगर लेवल पर कौन सी साइड डोमिनेट कर रही है. लेट्स डिस्कस द सेटिंग्स. तो आप हायर टाइम फ्रेम पर हो, अगर आप आवरली या फिर डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर हो तो आपको सेटिंग हमेशा मंथ पे शिफ्ट करनी है. अगर आप 30 मिनट्स या फिर बिलो टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो तो आपको वीकली पे शिफ्ट होना है. VWAP आपके चार्ट पे हमेशा होना चाहिए. अगर प्राइस VWAP के ऊपर है मतलब बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, अगर प्राइस VWAP के नीचे है मतलब सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं. ये आपको ट्रेंड नहीं बताएगा, आप VWAP को मूविंग एवरेज की प्लेस पर यूज करो, क्योंकि जैसे ही मार्केट चॉपी होता है या फिर साइडवेज जाता है, मूविंग एवरेज भी बहुत चॉपी हो जाता है और आपको फॉल्स सिग्नल देता है. लेकिन VWAP आपको साइडवेज इन्वायरमेंट में भी बताता है कि कौन सी साइड डोमिनेट कर रही है. तो अगर प्राइस VWAP के ऊपर है तो आपको बाइंग साइड सेटअप्स देखने हैं इंस्टेड ऑफ सेल साइड. अब आते हैं अपने थर्ड इंडिकेटर पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर. इफ आई हैव टू पिक द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट अमंग ऑल. अगर आप कुछ टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मार्केट में सबसे हार्ड चीज़ है ये पता करना कि आपको एग्जिट कब करना है. मोस्टली लोग मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, या तो 5 EMA अगर वो मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर 20 EMA अगर वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं. एंड कुछ लोग बार लो को भी एज एन एग्जिट क्राइटेरिया यूज करते हैं. आई हैव ट्राइड एवरी इंडिकेटर फॉर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बट दिस वन इज द बेस्ट पीरियड. द वन आई एम टॉकिंग अबाउट इज ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. ये इंडिकेटर आपकी सेकंड फेज ऑफ ट्रेडिंग के लिए है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है. वन थिंग इज फैक्ट, कोई भी ट्रेडर कंसिस्टेंटली टॉप पर सेल नहीं कर सकता एंड बॉटम पर बाय नहीं कर सकता. बट एज एन ट्रेडर वी ट्राई कि हम मैक्सिमम मूव कैप्चर करें, और अगर हम ऑलरेडी पोजीशन पर हैं तो हम राइट टाइम पर एग्जिट करें जिसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो. बिकॉज देयर इज ऑलवेज दिस स्ट्रगल कि अगर हम अर्ली एग्जिट कर देते हैं तो मार्केट और ऊपर जाता है तो हमें बुरा लगता है. अगर हम ट्रेड को बहुत ज्यादा टाइम तक होल्ड करते हैं और मार्केट अगर
अगर रिवर्स हो जाता है तो हमें लगता है कि यार मैं वहीं पर ही एग्जिट कर देता। तो इस स्ट्रगल से बचने के लिए यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस, ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज द बेस्ट। इन द लॉन्ग रन इट आउट परफॉर्म्स एवरी अदर इंडिकेटर। जिस भी टाइम फ्रेम पर आप हो, आप जब भी एंट्री लो, आपको एग्जिट तभी करना है जब प्राइस ATR को ब्रेक करे, क्योंकि जब आप ATR से कैलकुलेट करते हो तो आप शेकआउट से और कंसोलिडेशन की वजह से ट्रेड से एग्जिट नहीं होते। एंड इसकी सेटिंग आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं 5 ही रखता हूँ, बट मैं इसको चेंज भी करता रहता हूँ डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। अगर मैं मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं कभी कभी 3 भी कर लेता हूँ, एंड अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ थोड़े लंबे पीरियड के लिए तो मैं उसको 5 या 7 पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो इट्स टोटली अप टू यू, आप इसमें अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हो, बट ओवरऑल इट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट ओवर एनी अदर इंडिकेटर। एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स विच वन you like the most out of these three.